चलिए तो हम आगे देख लेते हैं आज प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर है। दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही साथ है, ठीक है। टोटल इसमें 60 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है। और 60 को आप अगर आप अच्छे इस तरह से आप समझ लेते हैं, जान लेते हैं, याद कर लेते हैं तो आपका मिनिमम 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इसी से, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रकाश की किरण गमन करती है यानी चलती है, तो प्रकाश की किरण हमेशा भाई सीधी रेखा में चलती है। हमेशा प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में चलेगी, हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग आप लोग बताइए कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कांच में होता है। कहाँ होता है? कांच में होता है। इसका डी आंसर होगा, कांच में होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। गाड़ी मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के यानी जो चलाता है व्यक्ति, उसके सामने क्या लगा रहता है? कौन सा लेंस, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसमें लगा रहता है भाई उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो गाड़ी का आगे जो दो गो लगा रहता है जिसमें से रोशनियाँ जो विद्युत के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो उसमें अवतल दर्पण रहता है। कौन दर्पण रहता है? अवतल दर्पण का उपयोग उसमें किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। कथी होता है? काल्पनिक होता है। देखिए समतल दर्पण जो हम लोग घर में जो चेहरा देखते हैं वो सब समतल दर्पण है। यह पार्श्विक रूप से यह उल्टा होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें जितना दूरी आप में है उतना ही दूरी सेम टू सेम बताते, काल्पनिक होता है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला देख लेते हैं। लेंस की क्षमता का सॉरी लेंस की क्षमता का लेंस की क्षमता का एक क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा उधर रखिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक लग रहा है कि टाइपिंग में थोड़ा ये मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों का पथ को दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं? तो को हम प्रकाश की किरणों को पथ को दर्शाने वाले चित्र को हम क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, सॉरी किरण आरेख कहते हैं। ये इसमें है, थोड़ा देखने में कंफ्यूज है। यह किरण आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण आरेख कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू डायोप्टर क्षमता वाले 2D यानी डायोप्टर है, 2D क्षमता वाले लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता होगी +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से हम चलेंगे। प्रकाश की किरणों को समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। प्रकाश के जब किरण एक साथ से मिलता है उस किरण को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, देखिए उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। चलिए अगला। अवतल लेंस की क्षमता कितनी होती है? अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता भाई हमेशा धनात्मक ही होती है।
उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। धनात्मक को हम प्लस से दर्शाते हैं और ऋणात्मक को माइनस से दर्शाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे है उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। देखिए, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगला है अवतल लेंस को क्या कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। सॉरी, हाँ, अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, जल का उपयोग भी होगा, कांच का होगा, प्लास्टिक का होगा, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, लेंस बनाने के लिए मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। चलिए अगला अगला है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से। कौन दर्पण से हमेशा छोटा प्राप्त होगा भाई, हमेशा छोटा प्राप्त होगा, वह होगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, तो उसका ही अपोजिट, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो अवतल दर्पण से। कौन दर्पण से बनेगा, अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और तीनों एक ही सतह पर क्या होता है, गिरता है। जैसे देख लीजिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही सतह पर होता है। ठीक है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण हमेशा क्या होगा भाई, परावर्तन कोण के बराबर होगा। जैसे देख लीजिए, आपतन कोण जिसमें अभिलंब डालेंगे हम, तो ये कोण और ये कोण हमेशा कथी होगी, बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब के निकट। अभिलंब के निकट, यानी इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे देखते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा का अविनिश्चयक होता है। अविनिश्चयक होता है तो क्या होता है, उत्तल लेंस। क्या होगा, उत्तल लेंस का है कि जिस प्रकार मेरा आँख काम करता है उसी प्रकार कैमरा भी काम करता है, और आँख में और कैमरा में दोनों में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता भी बताया है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। चलिए आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं। निर्गत कोण क्या कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत कोण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं, जिसमें हम छोटे छोटे कीटाणु विषाणु को हम आँखों से देखते हैं। जैसे आप देखते होइएगा मोबाइल दुकानों में, आप उसके पार्ट पुर्जा को जो उसके बनाने वाला जो होता है, जो देखता है बढ़िया से, वही सरल सूक्ष्मदर्शी है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, किस लेंस के द्वारा किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो यह बी है, अवतल लेंस के द्वारा। कौन लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण। नहीं भाई, ये इसका आंसर होगा जाएगा बी। परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण हमेशा आपस में कथी होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब होगा हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। देखिए, जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और सीधा बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। जैसे आप हॉल में देखिएगा, उसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तभी पर्दा पर उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। कितनी होती है? 2। चलिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण का कथी होता है? अवतल दर्पण से बना होता है। चलिए आगे देखते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का। कौन दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी जब बनाते हैं हम, दाढ़ी, तो उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अवतल दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं, जिसको हजाम सब यूज करता है, ठाकुर सब, तो उस दर्पण को हम हजामती दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है तो लेंस का फोकस दूरी कितना होगा? तो ये होगा प्लस 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। मैं किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण का लेंस संभवतः है, तो यह ए है, दोनों होगा, यानी अवतल और उत्तल, सॉरी, दोनों अवतल होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों क्या होगा? अवतल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो अपवर्तन के 2 नियम हैं। देखिए भाई, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन दोनों का कितने नियम है? केवल 2 नियम है। चलिए आगे। किसी माध्यम का के अपवर्तनांक का मान होता है? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। इसी को हम एक नियतांक भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम एक नियतांक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होगा, तो कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस। इसका किनारे की अपेक्षा अगर बीच में मोटा हो, किनारे में थोड़ा पतला हो, तो उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, किनारे की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। अगला क्वेश्चन। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है अवतल लेंस डी बाई यू के, डी बाई यू के। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या का बीच का संबंध होता है r बराबर 2f, r बराबर 2f, r त्रिज्या है और 2f कहते हैं इसकी फोकस दूरी। चलिए आगे चलते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं।
उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, उल्टा होगा तो वास्तविक होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब विभव होना चाहिए, विभव और 21 के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। सॉरी, क्वेश्चन टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक है। चलिए छोड़िए, इनको आगे देखते हैं। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 41 है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? ठोस के माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। गोलीय लेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसको क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण बोलते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव। क्या कहते हैं इसको? हम ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक है, मात्र विहीन होता है। ये कहते होता है मात्र विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं है आवर्धन का, उसको मात्र विहीन। चलिए डी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के केंद्रीय अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें कौन सा दर्पण सूत्र है? इनमें से कौन सा दर्पण सूत्र है? तो दर्पण सूत्र इसमें से कौन सा है? चलिए देख लेते हैं। एक बाई यू, एक बाई भी प्लस एक बाई यू बराबर एक बाई एफ होना चाहिए। ठीक है, प्लस छूटा हुआ है इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस अक्ष से निरूपित करते हैं गोलीय वक्रता त्रिज्या को? तो सी से। किससे करते हैं? सी से करते हैं। सी से करते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड है। 3 गुना 108 मीटर प्रति सेकेंड। आगे चलिए देखते हैं कि दंत विशेषज्ञ मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण। देखिए डेंटल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहता है, जो मरीजों के दांतों में दिखता है, वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। चलिए आगे देख लेते हैं। पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है, इसकी क्षमता कम होती है। कितनी होगी? कम। जिससे पतला होगा तो कम होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मोटे लेंस का आवर्धन क्षमता होती है तो अधिक होगा। मोटा होगा तो स्वाभाविक बात है भाई, अधिक होगा। अधिक होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब व प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के, इसकी प्रकृति होगी आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। देखिए आभासी होगा, देखिए आभासी और काल्पनिक एक ही को कहते हैं। आभासी और काल्पनिक
एक ही को कहते हैं और सीधा होगा तो प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे विभव प्रतिमान की प्रकृति होती है। इसकी प्रकृति आभासी और सीधी होती है, आभासी और सीधी होती है। बी नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो देखिए इसकी प्रतिबिंब इसके अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर 56 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है तो अनंत। कितनी होती है? अनंत। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। देखिए ये था उत्तल लेंस, यहाँ का रहा है अवतल लेंस। अवतल लेंस की मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, ये होती है प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर होगा। कति होगा? फोकस पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर होती है। कति पर होती है? फोकस पर। अगला क्वेश्चन अगला देख लीजिए 60 में। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में होती है विभक्त। अगला, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वह निर्गत किरण के अक्ष के समांतर जाती है। निर्गत अक्ष के समांतर कति होती है? जाती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आखिरी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष से कति होती है? यह दूर भागती है। कति भागती है? दूर भागती है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों से यह निवेदन रहेगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।